Today we discuss density of unit cell. Density of unit cell. देखिए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ड्स के बेसिस को न्यूमेरिकल किए थे. टुडे वी डिस्कस डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. बच्चों ये हमारे पास यूनिट सेल है. यूनिट सेल हमारे पास प्रिमिटिव भी हो सकती है और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी हो सकती है. क्लियर? इस यूनिट सेल की जो एज लेंथ है बच्चों वो हमारे पास क्या होती है? ए पिकोमीटर. ए पिकोमीटर एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए पिकोमीटर. और इसके मास की बात करते हैं बच्चों, जैसे NaCl यूनिट सेल है तो NaCl का मोलिकुलर मास लेके चलते हैं बच्चों. KCl यूनिट सेल है तो KCl का मोलिकुलर मास लेके चलते हैं. क्लियर? तो बच्चों हमारे पास डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होती है भी आपके पास? डेंसिटी को इससे डिनोट करते हैं बच्चों, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. बच्चों पहले मैं जनरल फॉर्मूला डिस्क्राइब कर रहा हूं. डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. डेंसिटी कैसे होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम होता है. बात यूनिट सेल की चल रही है तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. बच्चों वॉल्यूम तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा. देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारे पास जो यूनिट सेल बच्चों वो ए पिकोमीटर है ना आपके पास, इसकी LBH यूनिट सेल हम जस्ट लाइक जो क्यूब लेके चल रहे हैं बच्चों. यूनिट सेल हमारा क्यूबाइड भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है. नाउ वी टेक यूनिट सेल इज ए क्यूब. यूनिट सेल हमारा क्या है? क्यूब है. इसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों क्या हमारे पास? ए पिकोमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? ए पिकोमीटर इंटू ए पिकोमीटर इंटू ए पिकोमीटर. आपके पास हो गया ए क्यूब पिकोमीटर क्यूब. क्लियर? हम इसको सीजीएस यूनिट में लेके चलते हैं बच्चों. तो सीजीएस यूनिट में, सीजीएस के अंदर बच्चों इसकी यूनिट क्या रहेगी आपके पास? सेंटीमीटर रहेगी आपके पास. सीजीएस में इसकी यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर. हम सीजीएस यूनिट में लेके चल रहे हैं बच्चों. तो एक पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होते हैं. तो बच्चों ए क्यूब पिकोमीटर की स्थान क्या रखेंगे? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. और इसका क्यूब तो कितना आ गया अभी आपका? ए क्यूब 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपके पास क्या आ गई? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा बच्चों? यूनिट सेल हमारा क्यूब है. लेंथ विड्थ और हाइट तीनों हमारे पास क्या है? ए पिकोमीटर. ये बच्चों आपके पास एंगस्ट्रम में भी हो सकते हैं, नैनोमीटर में भी हो सकते हैं, मीटर में भी हो सकते हैं. चलो उसको बाद में बताएंगे आपको. पहले हम मैक्सिमम हमारे पिकोमीटर में होता है. तो ए पिकोमीटर ए पिकोमीटर ए पिकोमीटर मीन्स ए क्यूब पिकोमीटर क्यूब. तो आपके पास वो बच्चों पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. तो कितना आ गया आपके पास? ए क्यूब 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? इसके बाद बच्चों मास ऑफ यूनिट सेल. मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? देखिए बच्चों यूनिट सेल हमारी, यूनिट सेल का फॉर्मेशन किससे हुआ है? एटम से हुआ है ना. यूनिट सेल का फॉर्मेशन किससे हुआ है? एटम से. तो एक एटम का मास इनटू में नंबर ऑफ एटम्स. क्लियर? एक एटम का मास क्या होगा बच्चों? m. लेकिन m क्या होता है? ग्राम मोल इनवर्स. क्योंकि हमारा यूनिट सेल में जो एटम्स है उनके एटॉमिक मास का एडिशन लेते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल. तो हमें मास किस में चाहिए? ग्राम में. तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? अविडोस नंबर से. क्योंकि उसकी यूनिट क्या होती है? मोल इनवर्स. मोल इनवर्स से मोल इनवर्स क्रॉस हो गया तो मास किस में आ गया? ग्राम में. ये एक एटम का मास आया बच्चों. और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ एटम से. Z इज द नंबर ऑफ एटम. बच्चों मास ऑफ यूनिट सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं? यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ एटम्स. यूनिट सेल हमारी एटम्स से बनी हुई है. तो एक एटम के मास को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दें. एक एटम का मास क्या होता है? m. ग्राम मोल इनवर्स. हमें मास किस में चाहिए बच्चों? ग्राम में चाहिए. अविडोस नंबर से डिवाइड कर दिया. मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल हो गए.
तो m अपॉन एन ए ग्राम आ गया। नंबर ऑफ एटम जेड से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया आपका m इंटू जेड अपॉन एन ए ग्राम। क्लियर। तो बच्चों आपके पास डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया आपकी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल हमारा ये है m इंटू जेड अपॉन एन ए ग्राम में है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है बच्चों आपके पास, a क्यूब 10 की पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब, a क्यूब 10 की पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ गया m इंटू जेड, n नीचे आ गया एन ए 10 की पावर माइनस 30 इंटू ए क्यूब, और ये किस में आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट में आ गया। क्लियर। बच्चों जो 10 की पावर माइनस 30 क्यों आया है, क्योंकि हमारा एज लेंथ किस में था पिकोमीटर में, और एक पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होता है। क्लियर। अगर बच्चों सपोज करो ए हमारा एंगस्ट्रम में होता है, ए हमारा किस में होता है एंगस्ट्रम में, तो एक एंगस्ट्रम में 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होते हैं, तो कितना था 10 की पावर माइनस 24 आ जाता है, 10 की पावर माइनस 24। अगर ए नैनोमीटर में होता तो एक नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस 9 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर माइनस 20 सेंटीमीटर आ जाता है। क्लियर। यूनिट कन्वर्जन तो मेरे अनुसार आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलो दोबारा ब्रीफ में देखिए एक बार। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होती है बच्चों, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल जस्ट लाइक एज ए क्यूब, एलबीएच हमारे पास ए पिकोमीटर ए पिकोमीटर ए पिकोमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया बच्चों, ए पिकोमीटर ए पिकोमीटर ए पिकोमीटर, ए क्यूब पिकोमीटर क्यूब। हम डेंसिटी को सीजीएस यूनिट में फाइंड आउट करते हैं। एक पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होता है, तो पिकोमीटर क्यूब के स्थान पर क्या रखेंगे 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ए क्यूब 10 की पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल इज मेड ऑफ एटम्स। एक एटम का मास उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एटम से, तो मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। एक एटम का मास क्या होता है m, लेकिन उसकी यूनिट क्या होती है ग्राम मोल इनवर्स। उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने एवरेज नंबर से डिवाइड कर दिया, m अपॉन n ने ये ग्राम पर मोल था, ये मोल इनवर्स ग्राम में आ गया, इनटू द नंबर ऑफ एटम्स z, m इंटू जेड अपॉन n ने ग्राम में आ गया। तो डेंसिटी क्या गया m इंटू जेड अपॉन n ने ग्राम में मास है, अपॉन वॉल्यूम ए क्यूब 10 की पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया फॉर्मूला। बच्चों यहाँ पर m क्या है मास यानी मोलिकुलर मास, n एवोगैड्रोस नंबर है आप सभी जानते हैं +1 से, ए एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है, z देखिए बच्चों z हमारा नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है बच्चों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो z कितना होगा 1 होगा। बीसीसी के लिए z कितना होगा भी आपके पास 2 होगा, और एफसीसी सीसीपी और एचसीपी इनके लिए z कितना होगा आपके पास 4 हो जाएगा, z कितना हो जाएगा 4। क्लियर। एफसीसी सीसीपी एचसीपी इन सभी के लिए z कितना होता है बच्चों 4 होता है। अब इसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बच्चों। क्या न्यूमेरिकल 100% आता है बच्चों, आप अच्छे से कोशिश कीजिए। जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस, and X-ray study of its crystal, so that as length of unit cell is 400 picometer. Calculate density of silver. Calculate density of
सिल्वर। देखिए बच्चों, सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस। सिल्वर किसका फॉर्मेशन करता है? सीसीपी लैटिस, क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था बच्चों? सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए Z1 होता है, BCC के लिए Z2 होता है, FCC, CCP, HCP Z कितना होगा? 4। CCP लैटिस है तो Z कितना हो गया आपका? 4 हो गया बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, फॉर CCP लैटिस Z is equal to the 4. X-ray studies of its crystal so that edge length of unit cell, जो एज लेंथ वो कितनी बच्चों? 400 पिकोमीटर। क्लियर? 400 पिकोमीटर। पिकोमीटर है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें? 10 की पावर माइनस 30 से। क्लियर? या इसको चेंज कर दीजिए, ए 400 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? 400 का क्यूब इंटू में 10 की पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब। लिए एज लेंथ कितना बच्चों? 400 पिकोमीटर। सीजीएस यूनिट के लिए हमने 1 पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। 400 का क्यूब, 10 की पावर माइनस 10 का क्यूब, 10 की पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर। बच्चों सिल्वर का एटॉमिक मास आपको नोन होना चाहिए। मास कितना होता है सिल्वर का? एटॉमिक मास 108 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास 107.8 होता है, हमने अप्रोक्सीमेट 108 ग्राम पर मोल ले लिया। बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? Z इंटू एम अपॉन NA ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप डायरेक्ट पिकोमीटर को रखते तो बच्चे 10 की पावर माइनस 30 कर देते हैं, लेकिन हमने तो पूरा ओपन करके लिख लिया, यहाँ उससे मल्टीप्लाई मत कीजिए। तो डेंसिटी Z कितना है बच्चों? यहाँ पर 4 है। मास कितना है? 108 ग्राम मोल इनवर्स। एन नेविगेटर्स नंबर 6.023 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। और ए क्यूब के स्थान पे रखेंगे बच्चों? 400 का क्यूब 10 की पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब। मोल इनवर्स से मोल इनवर्स क्रॉस हो गया बच्चों। न्यूमरेटर में क्या है? ग्राम, और डिनोमिनेटर में क्या? सेंटीमीटर क्यूब। सोल्व कर लेंगे इसको। 4 इंटू 108 6.023 10 की पावर 23 400 क्यूब 10 की पावर माइनस 30। ऊपर ग्राम है और नीचे क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर। दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट्स। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। बस आपको जेड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर मिली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट आप सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपके। सोडियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, सोडियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर with nearest neighboring distance 365 picometer. Calculate its density. बच्चों यहाँ थोड़ा सा हमें और चेंज की रिक्वायरमेंट देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? सोडियम हैज बीसीसी लैटिस। सोडियम की लैटिस कैसी है? बीसीसी है। तो जेड कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया अभी। सोडियम की लैटिस कैसी है? बीसीसी। और सोडियम बीसीसी लैटिस है तो जेड कितना आ गया? 4 आ गया। जेड कितना आ गया? 2 आ गया। विद नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, यहाँ बच्चों ए नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखी है? नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। और नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस क्या थी हमारी? कैलकुलेशन में बताया था बच्चों, डी होती थी, द डिस्टेंस इन बिटवीन सेंटर ऑफ 2 नेबरिंग एटम्स। तो यहाँ पर नेबरिंग डिस्टेंस डी दे रखी है बच्चों 365 पिकोमीटर। इट इज द नेबरिंग डिस्टेंस डी। और हमें डेंसिटी निकालनी बच्चों। और उसका सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बच्चों? मास 23 ग्राम मोल इनवर्स। जो मास होता है एटॉमिक मास को लेके चलते हैं बच्चों।
ओनली सोडियम है तो 23, NaCl होता तो सोडियम प्लस क्लोरीन दोनों को ऐड कर देते हैं। बच्चों नेबरिंग डिस्टेंस दी दे रखी है तो इससे हमें एज लेंथ की रिक्वायरमेंट है ना, हमें तो एज लेंथ चाहिए। बच्चों BCC लैटिस है तो BCC लैटिस के अंदर एज लेंथ का और नेबरिंग डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है? एज लेंथ और नेबरिंग डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है ऑन द बिहाफ ऑफ BCC? √3a = 2d। ये रिलेशन होता है नहीं होता है? बच्चों BCC में एज लेंथ a और नेबरिंग डिस्टेंस d का ये रिलेशन होता है, √3a = 2d। ये यहां से आ जाएगा भी 2d अपॉन √3। 2d कितना है भी? 365। नेबरिंग डिस्टेंस दी 365 पिकोमीटर अपॉन √3। क्लियर? इस a का और d का रिलेशन होगा भी √3 = 2d। a क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2d को √3 से डिवाइड कर दिया, 2d अपॉन √3 पिकोमीटर। 2 × 365 √3 और 1 पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो a क्यूब क्या आ जाएगा बच्चों? इसका क्यूब कर दीजिए, 2 × 365 अपॉन √3 इसका क्यूब और 10⁻⁻10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया आपका? Z × m Na a³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हर न्यूमेरिकल को करने से पहले उसका फॉर्मूला जरूर लिखिए आप। डेंसिटी Z कितना है भी आपका? Z नंबर ऑफ एटम्स = 2। मास कितना है भी आपका? 23 ग्राम पर मोल। Na एवोगैड्रोस नंबर 6.023 10⁻23 मोल इनवर्स। और a³ के स्थान पे रखेंगे भी कंप्लीट, 2 × 365 अपॉन √3 इसका क्यूब 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। मोल इनवर्स से मोल इनवर्स टाइम से ऊपर ग्राम है और नीचे सेंटीमीटर क्यूब है। इस कंप्लीट को आप सोल्व आउट कर लेंगे। एनी डाउट इसमें? बच्चों यहाँ पर हमें एज लेंथ गिवन नहीं थी, नेबरिंग डिस्टेंस d गिवन थी, तो d से हम a फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ BCC लैटिस। √3 का भी क्या होता है? 2d। तो यहाँ से आपने a फाइंड आउट कर दिया, 2d अपॉन में √3। d की वैल्यू रखी, a आ गया पिकोमीटर में, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। क्यूब करेंगे तो इस सारे का भी क्यूब हो जाएगा भी आपका। कर सकते हैं बात इसको? इसके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज so that copper crystallize in a FCC unit cell with edge length 3.6 10⁻⁸ centimeter. Copper has density. Copper unit cell has density 8.92 gram per centimeter cube. Calculate atomic mass of copper. बच्चों यहाँ पर डेंसिटी लिखा, हमें एटॉमिक मास को फाइंड आउट करना है।
या डेंसिटी आपके पास गिवन है बच्चों, और डेंसिटी गिवन है, उसके बेसिस पे क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है बच्चों। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइज इन ए एफसीसी यूनिट सेल। कॉपर किसको क्रिस्टलाइज करता है बच्चों, एफसीसी यूनिट सेल को। तो जेड कितना होगा आपके पास 4, एफसीसी एचसीपी सीसीपी, जेड कितना होता है बच्चों 4 होता है। विद एज लेंथ, एज लेंथ एक कितना गिवन है भी आपका 3.6 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इसका क्यूब कर ले, क्यूब कितना हो जाएगा 3.6 का क्यूब और 10⁻⁸ का क्यूब 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब कर दिया बच्चों में, एक क्यूब की रिक्वायरमेंट होती है। और कॉपर एज डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास कितनी गिवन है बच्चों 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, हमें क्या निकाला, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर निकालना, एटॉमिक मास। बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है आपका, Z इंटू एम एन ए क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर बच्चों, पुट कीजिए डेंसिटी कितनी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी पुटोगे 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जेड नंबर ऑफ एटम्स 4, मास निकालना है, एन नेविगेशन नंबर 6.023 10⁻23 और इस मिनट क्या होती है मोल इनवर्स इंटू ए क्यूब। ए क्यूब के स्थान क्या रखेंगे बच्चों 3.6 का क्यूब 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, 3.6 का क्यूब 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। देखिए बच्चों, जब आप मास फाइंड आउट करेंगे तो ये सारे डाटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होंगे इससे, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। ये साइड जाके मल्टीप्लाई होंगे 6.023 10⁻23 मोल इनवर्स 3.6 का क्यूब 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो 4 है ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ये तो मल्टीप्लाई होगा, ये 4 क्या होगा डिवाइड। देखिए बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब से प्लस सेंटीमीटर क्यूब क्रॉस हो गया आपका, तो यूनिट क्या बचेगी ग्राम मोल इनवर्स। बाकी को आप सोल्व आउट कर लेंगे, इसको कंप्लीट को सोल्व आउट कर लीजिए। आपका जो मास आएगा वो आएगा 63.5 ग्राम पर मोल, 63.5 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास इसका क्या जाएगा बच्चों एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर। क्लियर। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब क्रॉस होगा भी आपकी माइनस और प्लस में है, तो हमारी यूनिट क्या बचेगी ग्राम और ये मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स दैट इज 63.5 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, डेंसिटी ऑफ लिथियम एटम is 0.53 gram per centimeter cube. The edge length of lithium is of unit cell is 3.5 angstrom. Find out number of lithium atom. Find out number of lithium atoms in a unit cell. बच्चों हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करवाता है, तो उसमें हमें टाइप ऑफ यूनिट सेल भी पूछ सकता है कि लिथियम किस टाइप की यूनिट सेल बनाता है, क्योंकि हम नंबर ऑफ एटम्स पे बताएंगे बच्चों। अगर नंबर ऑफ एटम्स 1 आ गए तो सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाएगा, 2 आएगा तो बीसीसी और 4 आएगा तो एफसीसी सीसीपी या एचसीपी बनाएगा।
बच्चों डेंसिटी ऑफ लिथियम, डेंसिटी ऑफ लिथियम कितनी भी है हमारे पास 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ है कितना भी आपका 3.5 एंगस्ट्रम। बच्चों एंगस्ट्रम है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें। 3.5 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रम में बच्चों 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 3.5 का क्यूब और 10 की पावर माइनस 8 का क्यूब 10 की पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट नंबर ऑफ लिथियम एटम्स, लिथियम एटम्स की संख्या के लिए हम क्या निकालेंगे बच्चों जेड को फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ लिथियम एटम्स मींस जेड। अगर आपको टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछता या नंबर ऑफ एटम्स पूछता तो हम क्या निकालेंगे जेड को फाइंड आउट करेंगे। और एटॉमिक मास ऑफ लिथियम कितना होता है बच्चों 6.9 ग्राम मोल इनवर्स। इट इज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। बच्चों डेंसिटी गिवन आपके पास, एज लेंथ गिवन एंगस्ट्रम में है। एक एंगस्ट्रम में 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होते हैं। ए क्यूब किया तो 3.5 का क्यूब 10 की पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब। जेड हमें फाइंड आउट करना नंबर ऑफ एटम्स, मास हमें नोन होता है एटॉमिक मास है। तो डेंसिटी क्या होता है बच्चों जेड इंटू एम एन ए क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बच्चों मैं हर न्यूमेरिकल करने से पहले फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, आप भी हर न्यूमेरिकल करने से पहले फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद उसमें पुट करेंगे। डेंसिटी कितनी है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जेड फाइंड आउट करना है, मास 6.9 ग्राम मोल इनवर्स। अवगुडस नंबर 6.023 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। ए क्यूब के स्थान क्या रखा हमने 3.5 का क्यूब 10 की पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब। मोल इनवर्स क्रॉस हो गया आपका, क्लियर। इस ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। तो जेड हमारा यूनिट लेस बचा ना आपका, कोई यूनिट बचेगी नहीं। तो जेड कितना आ गया भी आपका, ये साइड मल्टीप्लाई होंगे और इससे डिवाइड करेंगे। 0.53 6.023 10 की पावर 23 3.5 क्यूब 10 की पावर माइनस 24 और इससे डिवाइड कर देंगे 6.9। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों जेड आएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास जेड आता है बच्चों आता है 1.97 मीन्स जेड कितना का अप्रोक्सीमेट 2। तो BCC यूनिट सेल बनाता है और जेड कितना आ गया हमारा 2 लिथियम एटम्स। जेड कितना आ गया 2 लिथियम एटम्स और जेड इज द 2 लिथियम एटम्स, सो इट फॉर्म BCC यूनिट सेल। बच्चों क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अवोगाड्रोस नंबर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Avogadro's number if density of Kf is 2.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, distance in between K positive and F negative in Kf is 269 picometer। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एक बार। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अवोगाड्रोस नंबर, हमें अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इफ डेंसिटी ऑफ Kf है 2.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ Kf कितनी है 2.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिस्टेंस इन बिटवीन K प्लस एंड F माइनस। बच्चों देखिए NaCl या Kf टाइप की जो लैटिस होती है और उसमें आनायन और कैटायन के बीच की डिस्टेंस है, तो A निकालेंगे तो वो क्या होगा भाई, इसको ध्यान से देखिए बच्चों। 2 इंटू में डिस्टेंस ऑफ K पॉजिटिव एंड F नेगेटिव, जो A होगा वो उसका 2 टाइम्स होगा बच्चों K प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस का 2 टाइम्स।
इन केस ऑफ केएफ या NaCl टाइप, केएफ या NaCl टाइप के केस में बच्चों, केएफ या NaCl टाइप केस में क्रिस्टल लैटिस के अंदर बच्चों जो हमारा F नेगेटिव है वो तो रहेगा कॉर्नर्स पे और K प्लस रहेगा एज सेंटर पे। तो हमारे पास वो जो डिस्टेंस है A फाइंड आउट करेंगे तो K प्लस F माइनस के बीच की डिस्टेंस का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। तो A यहाँ पर क्या होगा भाई आपका 2 इंटू में 269 पिकोमीटर, तो कितना हो जाएगा 538 पिकोमीटर। और इस सेंटीमीटर में करेंगे तो 538 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो A क्यूब कितना हो जाएगा भैया आपका 538 का क्यूब 10 की पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों में NaCl टाइप कह दीजिए, KF टाइप कह दीजिए। NaCl और KF टाइप के अंदर अगर कटाइन और अनाइन के बीच की डिस्टेंस है बच्चों, कटाइन और अनाइन के बीच की डिस्टेंस है तो हमें एज लेंथ के लिए क्या करेंगे 2 टाइम्स कर देंगे। एज लेंथ के लिए क्या करेंगे 2 टाइम्स डिस्टेंस इन बिटवीन कटाइन एंड अनाइन। दिस विल बी KF for NaCl type lattice. A becomes 2 times distance in between K पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। कटाइन और लाइन के बीच के डिस्टेंस का हम क्या करेंगे डबल। तो आपके पास क्या गैस लेंथ सेंटीमीटर, तो एक क्यूब हमने फाइंड आउट कर लिया। मास कितना होगा बच्चों KF का, K का मास 39 और F का मास 90 ग्राम पर मोल। ये तो एटॉमिक मास का सम है बच्चों। KF लैटिस है तो KF लैटिस के लिए पोटासियम और फ्लोराइड का जो फ्लोरीन इसका मास हमने ऐड कर दिया 58 ग्राम पर मोल। हमें क्या फाइंड आउट करना बच्चों क्वेश्चन नंबर, डेंसिटी क्या होता है Z इंटू M अपॉन Na A क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर। Na फाइंड आउट करना बच्चों, वैल्यू पुट कीजिए बात। डेंसिटी 2.48 है, डेंसिटी 2.48। Z KF लैटिस है बच्चों, KF है NaCl है, ये FCC को ओबे करते हैं। किसको ओबे करते हैं FCC को। तो Z यहाँ पर 4 हो जाते हैं। किसको ओबे करते हैं बच्चों ये FCC को ओबे करते हैं। तो Z इक्वल टू 4 इंटू मास 58। अगर नंबर निकालना है A क्यूब कितना गया 538 का क्यूब 10 की पावर माइनस 30। Na फाइंड आउट कर लेंगे। Na की वैल्यू वही आएगी बच्चों 6.023 10 की पावर 23। जब यहाँ से मैंने की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 6.023 10 की पावर 23 ग्राम सॉरी मोल इन क्या है मोल। दोबारा देखिए बच्चों, हमें एविडेंस नंबर को फाइंड आउट करना था। डेंसिटी ऑफ KF हमारे पास ये गिवन है, जो डिस्टेंस इन बिटवीन K प्लस F माइनस इन KF और NaCl टाइप में कटाइन और अनाइन की बीच की डिस्टेंस है। तो एज लेंथ के लिए क्या करेंगे 2 टाइम्स डिस्टेंस इन बिटवीन कटाइन और अनाइन, उसका 2 टाइम्स कर देंगे, दैट इज एज लेंथ। ये आ गया हमारा 538 पिकोमीटर, सेंटीमीटर में चेंज किया। A क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कर देंगे, क्लियर। आगे आपका सेम है डेंसिटी Z इंटू M अपॉन Na क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। KF और NaCl FCC को ओबे करते हैं तो Z इक्वल टू 4। तो Z इक्वल टू 4, M आपने 58 रखा, आउटपुट नंबर निकालना है, A क्यूब की वैल्यू रखी, डेंसिटी वैल्यू रखी, Na की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे, क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए बच्चों इसमें, वो भी डिफरेंट टाइप का बच्चों। An element has BCC structure. An element has BCC structure with as length 288 picometer. The density of element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present? In 208 ग्राम
ऑफ दिस एलिमेंट। इस क्वेश्चन को और देखिए बच्चों ध्यान से एक बार। क्वेश्चन क्या है बच्चों, एन एलिमेंट एज बीसीसी स्ट्रक्चर, कोई एलिमेंट है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है बच्चों, बीसीसी। तो जेड कितना आ गया, 2 आ गया। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, डेंसिटी कितनी है बच्चों, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट, इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे बच्चों। एटम्स तो वैसे 2 निकाल दिए बच्चों, हमने इस ग्राम में पूछना ना, इस ग्राम में कितने एटम्स होंगे। तो पहले बच्चों यहां से मास निकालेंगे, यहां से हम क्या निकालेंगे, मास। उस मास में कितने एटम होंगे, आउटलेट नंबर के बराबर, और हमें 208 ग्राम में एटम्स निकालने हैं। क्लियर। तो बच्चों हमारे पास जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमें इस मास में एटम्स निकालने हैं, तो पहले गिवन डाटा से हम यूनिट सेल का मास फाइंड आउट करेंगे। पहले यूनिट सेल का क्या फाइंड आउट करेंगे, मास। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 208 ग्राम में 104 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, तो पहले हमारा जो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Z इंटू M NaAQ। इस डाटा से पहले हम क्या निकालेंगे, मास को फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, मास। उस मास की हेल्प से हम इस मास में एटम्स निकालेंगे। तो डेंसिटी कितनी है बच्चों, 7.2, Z कितना है भी आपका 2, मास आउटलेट नंबर 6.023 10 की पावर 23, और AQ कितना होगा भी आपके पास, AQ हमारे पास गिवन है, एज लेंथ हमारे पास ये रहा 288 पिकोमीटर। तो AQ कितना हो जाएगा अभी सेंटीमीटर क्यूब में। अब तो आप सोल्व कर ही सकते हैं अभी, 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब, 288 क्यूब 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से आप मास फाइंड आउट करेंगे, यहां से मास कितना आ गया, 51.2 ग्राम पर मोल। ये मास फाइंड आउट कर लिया आपने। चलिए एक बार दोबारा से देखिए बच्चों, एक एलिमेंट बीसीसी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करता है, एज लेंथ गिवन है, डेंसिटी गिवन है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ दिस ग्राम, इस ग्राम में एटम्स निकालने हैं। तो पहले बीसीसी तो Z2 आ गया, डेंसिटी दे रखी है, ए दे रखा है एज लेंथ। तो पहले फॉर्मूले की हेल्प से बच्चों डेंसिटी Z इंटू M अपॉन NaAQ, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मास को फाइंड आउट कर लेंगे। इसको फाइंड आउट करेंगे, मास को। क्लियर। अब बच्चों देखिए 51.2 ग्राम पर मोल हैज नंबर ऑफ एटम्स, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। क्लियर। एक में कितने एटम्स होंगे बच्चों, 6.023 10 की पावर 23 मोल इनवर्स, और ये कितना आ गया भी आपका 51.2 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर। हमें किस में एटम्स निकालें, 260 ग्राम में। 260 ग्राम में कितने होंगे, इनटू में 208 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स, नंबर ऑफ एटम्स आ गए, उनकी कोई यूनिट नहीं होती है बच्चों। क्लियर। जब भी हमें इस टाइप से आता है कि इतने मास में हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, तो हम जितने भी डाटा गिवन है उनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे बच्चों, यूनिट सेल का मास फाइंड आउट करेंगे। यूनिट सेल का क्या फाइंड आउट करेंगे, मास। जो मास आएगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं, एक में उसको हम डिवाइड कर देंगे, 260 ग्राम इंटू में 208। क्लियर। अब हमारी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक बच गया बच्चों, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स।